हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे। आज हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन 2D के क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा समकोण त्रिभुज की। तो ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी जो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी होती है। इसके बाद एक एंगल थीटा होता है, उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है यानी कि परपेंडिकुलर, और इसको हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करते हैं। बाकी जो तीसरी भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से यानी कि बेस। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो कर्ण का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? जो बाकी दो भुजा हैं उनके वर्ग के योग के बराबर। और ये प्रश्न आपके पेपर में आता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के वर्ग का योग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है? तो उसका आंसर कितना रहेगा? 2 रहेगा, यानी कि लंब जमा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँगा कि इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल होता है, वो है, ये लंब का मतलब क्या है? ये हाइट गिवन है। और जब मैंने आपको बताया था अगर हाइट गिवन हो किसी भी त्रिभुज में तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा बी गुणा एच। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल का फार्मूला। तो अगर अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल बनाऊं और यहाँ 3 लिखूं और यहाँ 4 लिखूं, तो आपसे पूछो कि कर्ण क्या होगा, तो आप कर्ण की वैल्यू कैसे बताओगे? कर्ण बराबर है अंडर रूट लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 और 9 25, और किसका बनेगा 25? 5 का बनेगा। अगर एक सवाल और पूछ लूं, अगर यही वैल्यू आपको यहाँ 6 दे रखी हो, यहाँ 8 दे रखी हो, तो अब क्या होगा? अब भी आप यही करोगे। 6 का स्क्वायर जमा 8 का स्क्वायर बराबर है 100, और 100 किसका अंडर रूट सॉरी स्क्वायर बनेगा? 10 का बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये सब निकालने की आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसको याद रखना, फिर हमें ये अंडर रूट स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आपके पेपर में बेसिकली 2 ट्रिपलेट आते हैं। हम जो ये वैल्यू होती हैं 3, इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। यानी कि जो समकोण त्रिभुज है ये वाली, इसके अंदर कुल कितनी भुजाएं होती हैं? 3, और इन तीनों भुजाओं की जो मान है उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। यानी कि अगर एक 3 है, एक भुजा 4 है, तो तीसरी भुजा कन्फर्म कितनी होगी? 5 होगी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको एक याद और रखना है, अगर एक भुजा 5 गिवन है तो एक भुजा 12 गिवन है, तो तीसरी भुजा कन्फर्म है कि 13 होगी। कितनी होगी? 13। और सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। यानी कि ये 5 क्या है? कर्ण, और ये 13 क्या है? कर्ण। इसके बाद जो ये आधार है या ये लंब है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी कि 5 लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है, 12 लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। अब जितनी आपकी जो वैल्यू होंगी वो इन्हीं के मल्टीपल में होगी। जैसे अगर मैं इस 3 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 6, 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, 5 को 2 से गुणा करूँगा 10 आएगा। इसी 5 को अगर मैं इसी 3 को 3 से गुणा करूँगा 9, 4 को 3 से गुणा करूँगा 12, 5 को 3 से गुणा करूँगा 15,
4 से गुणा करूँगा तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। यानी कि ये ट्रिपलेट आपके ऐसे बनते हैं, वैल्यू ऐसे निकलती है समकोण में। अगर इसी को मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25। इसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, लेकिन बेस हमारा क्या रहेगा 3 4 5। अब दूसरा ट्रिपलेट मैंने आपका बेस ट्रिपलेट क्या बताया 5 12 13 5 12 13। अगर निकालना पड़े तो 5 दूनी 10, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करूँगा 24, 2 से गुणा किया 26, 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 15, 3 से गुणा करूँगा 36, 3 से गुणा करूँगा 39। ऐसे आप बहुत ज़्यादा ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, लेकिन हम इनको कैसे यूज करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। अब अगर आपके सामने एक ट्रायंगल हो और यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी हो 12, 16 और आपसे पूछ ले कि ये कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपको पता है कि एक तो आपके पास फार्मूला है 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। तो कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले 12 लिख लेना है, उसके बाद 16 लिख लेना है। अब इनको काट पीट के दो नंबर एक नंबर से कटेंगे, क्या तो ये 3 4 5 की फॉर्म में बनेंगे। किसकी फॉर्म में बनेंगे 3 4 5, नहीं तो किसकी फॉर्म में बनेंगे 5, 12, 13। तो चलो एक इसको नंबर से काटो, किस नंबर से काटते हैं, कॉमन नंबर किससे कटेंगे ये 4 से। देखो 4 से, तो 4 तिया 12, 3 आया कि नहीं आया, 4 चौके 16, तो 4 आया कि नहीं आया, तो 3 आया 4 आया। तो इसका मतलब अगला ट्रिपलेट जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी 5 होगी। लेकिन हकीकत में वैल्यू क्या थी इसकी 12 और 16, यानी कि हमने एक नंबर काट दिया इसमें, वो नंबर क्या काट दिया 4 काट दिया। यानी कि ये जब 4 से गुणा करूँगा जब भी तो 16 आएगा, तो इसको कितने से गुणा करो, इसको भी 4 से करो, यानी कि 5 चौके 20। तो वो इसकी वैल्यू क्या होगी 20 होगी। कितनी होगी भाई 20 होगी। चलो एक सवाल और देख लेते हैं अभी। अगर आपके पेपर में बोल दिया जाए ये वैल्यू 10 और ये वैल्यू 24 और आपसे पूछ ले कि ये कितना होगा, तो मैंने क्या बताया, एक बार 10 लिखो, एक बार 24 लिखो, इसके बाद ये वैल्यू पूछ ली इसने क्या होगी। तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या तो 3 4 5 बनाना है, क्या 5 12 13 बनाना है। और ये बनने के लिए नंबर 100% किसी से कटते होंगे। तो दोनों नंबर ये किससे कटेंगे, यहाँ देखो ध्यान से 2 से कटेंगे। अगर मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 5, इसको 2 से काटूंगा तो कितना आया 12। यानी कि जो बेस ट्रिपलेट है वो क्या बना 5 12, 13। लेकिन ये था कितना 10 और 24, यानी कि दो से गुणा के एक नंबर हमने क्या काट दिया था 2 काट दिया था, यानी कि उसी को वापस से क्या करो गुणा करो, यानी कि 13 दूनी 26। तो कितना आया भाई 26 आया। चलो एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं अभी। अगर आपको दे रखा हो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एक वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ ये वाले लिख देगा 15 लिख दिया और ये लिख दिया 25। कितना लिख दिया 25, और आपसे पूछ लेगा कि ये वैल्यू कितनी। तब आपको पता है 15 गिवन है, 25 गिवन है, यानी कि एक वैल्यू पूछ ली कौन सी बीच वाली। तब आपको पता है हमने काट पीट के करने किस फॉर्म में बनाने हैं 3 4 5। तो एक नंबर किससे कटेंगे, ये कॉमन नंबर से 5 से, तो कट के कितना आया 3, कट के कितना आया 5। तो बीच वाली वैल्यू अब हमें पता है, याद करके आए 3 4 5। तो कितने से काट दिए ये 5 से, तो इस 4 को भी कितने से गुणा करो 5 से, यानी कि 5 चौके 20। तो इसका आधार की वैल्यू कितनी होगी 20। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं।
अब हम 2D के सभी सवाल एक ही वीडियो में करेंगे और आपके पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहली टाइप है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब भी आपको त्रिभुज दे रखी हो और तीनों भुजाएं अलग अलग हों, तो उसका फार्मूला मैंने आपको बताया क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बराबर है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या बताया था यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अभी सबसे पहले ये ट्रायंगल है, ये 15, ये 13, ये 14। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना होगा? ए जमा बी जमा सी। अगर इसका एस निकालना हो सेमी पेरीमीटर, तो इसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो 25 और ये 14 29 और 13 42, और 42 का आधा कितना होगा? 21 21। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अंडर रूट एस कितना आया? 21। 21 माइनस ये ए, ये बी और ये सी। 21 माइनस 15 अंडर रूट 21 माइनस 13 अंडर रूट 21 माइनस 14। 21 इंटू 21 घटा 15 6 गुणा, और ये कितना आएगा? 8, और ये कितना आएगा भाई? 7, और अंडर रूट। अब कितना आएगा? अब इसके टुकड़े करके आप लिखो। इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 गुणा 3। इसको इसके प्राइम फैक्टर आपने बनाने हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं। इंटू में 7। अब जो पेयर बनता हो उसको बाहर निकालो। अब पेयर क्या क्या बनेगा इसके अंदर? इसके अंदर पेयर बनेगा हमारा 3 और 3 का एक बार। तो इसको एक बार बाहर लिखो, लिख दिया। अब पेयर बनेगा एक बार 2 का और एक बार 2 का, यानी कि 2 बार बनेगा। तो इसको 2 बार अंडर रूट के बाहर लिखो। अभी क्या बच गया? 7। तो 7 और 7, इसका पेयर एक बार बना। अब अंडर रूट में कुछ भी नहीं बचा, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो यही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए दूसरे सवाल पे बात करते हैं। एक त्रिभुज की कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी आपको ऊंचाई दे रखी हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बताया था कि नहीं बताया था? वेरी गुड। तो इसमें वैल्यू पुट करो हाफ, यानी कि इस ट्रायंगल में कोई एक भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और उस भुजा से उस त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? 8। तो 2 चौके 8, तो आंसर कितना आया? 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करे। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके अंदर क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा। और इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का मैंने एरिया का फार्मूला बताया, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ए क्या है? 8 गिवन है, तो इसको 2 बार हम यहाँ लिख देंगे। तो 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो चलिए अभी एक सवाल और देख लेते हैं। अभी
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या है? √3/4 ए स्क्वायर, जो किसके बराबर है? क्षेत्रफल इसने दे रखा है 25√3, तो ए स्क्वायर कितना होगा? बराबर है 25√3, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे, और ये √3 नीचे लिख दिया, तो रूट से रूट कट गया, √3 से √3 कट गया, तो ए बराबर, अगर इस पे टेकिंग अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो क्या होगा? 25 किसका बनेगा? 5 का, और 4 किसका बनेगा? 2 का। तो आंसर कितना आया? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया भाई? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी एक सवाल और देख लेते हैं इसी पे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और आधार से उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको हाइट दे रखी हो तो फार्मूला क्या लगाना है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या होगा? 1/2 गुणा आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? ये 4, तो क्या होगा भाई? 2 छिके 12 यानी कि 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। तो चलते हैं अभी अगले सवाल पे। किसी समकोण त्रिभुज का लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज क्या बताया? 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री, और एक तरह से ये क्या होती है? इसकी हाइट होती है। कौन सी? ये वाली क्या होती है? इसकी हाइट। तो ये क्या गिवन है? 6 सेंटीमीटर, और आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा? जब भी आपको हाइट दे रखी हो या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया? 1/2 गुणा आधार गुणा हाइट, और जब भी आपको हाइट दे रखी हो तो फार्मूला क्या बनेगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पुट करो 1/2, आधार कितना है? 8, ऊंचाई 6, तो 2 चौके 8, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आया भाई? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अभी एक सवाल और देख लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में ABC में AB बराबर है AC बराबर है 13 सेंटीमीटर, और A से BC पर लंब की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई ज्ञात करें। ये मैंने एक त्रिभुज बनाई समद्विबाहु जिसके अंदर 2 भुजा बराबर होती हैं, यानी कि AB BC। AB कितना है? 13, और AC भी कितना है? 13। ए से BC पर लंब की ऊंचाई, ये H, ये इसने दे रखा है 12। ये हमेशा जब भी समद्विबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल की बात करेगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो हमेशा मीडियन भी होता है, यानी कि जिस भुजा पर भी होगा उसको 2 भाग में बराबर डिवाइड करेगा, यानी कि जितनी ये साइड होगी उतनी ही ये होगी। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया D, तो BD बराबर क्या होगा? DC। तो अभी आप यहाँ देखो भाई, एक ये क्या ट्रायंगल बनी? A B D और ये A, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुई कि नहीं हुई? जिसके अंदर 2 भुजा क्या क्या दे रखी हैं? एक 12 और एक 13। तो मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिपलेट बताए थे, तो एक 3 4 5 और एक 5 12 13। तो ये डायरेक्ट वैल्यू कितनी आई? 5 12 13। क्या आया? BD कितना आया? 5। अब ये आपस में क्या है? BD और DC बराबर हैं, तो ये भी कितना होगा? 5। तो 5 और 5 10, यानी कि BC कितना आया? 10 सेंटीमीटर। कितना आया भाई? 10 सेंटीमीटर। चलिए अभी एक सवाल और देख लेते हैं।
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितने भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये सवाल आप लोगों ने खुद करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये ए है, ये बी, सी, यानी कि ये ए और ये। अगर इसके परिमाप की बात करें तो आप क्या कहोगे? ए बराबर है 3a, जो किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो ए क्या होगा? 18/3, 3 छीके 18। क्या पूछ लिया इसने? क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू 6 गुना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो आंसर कितना आया? 3 तिया 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। वेरी गुड। जिसको भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, जो हम पढ़ेंगे इस पे आयत पर आधारित प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक आयताकार क्या बताया था? परिमाप क्या बताया था इसका? ये एक आयताकार, यानी कि ये L, ये B, तो क्या बताया था? ये L है और ये B, तो क्या बताया था? 2L जमा B, ये परिमाप होता है इसका, 2L जमा B। तो इसका परिमाप क्या होगा? 2L जमा B, तो 8 है भाई, 10 और 8 18, 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होगा? 36 सेंटीमीटर। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 8। तो 10 और 8 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा भाई? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिमाप कितना है? 56। क्षेत्रफल पूछ लिया, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। तो मेरे पास लंबाई तो है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी? B की। तो B निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका परिमाप कितना है? 56, और वैसे होता कितना है? 2L जमा B बराबर है 56। 2 से काटूंगा तो कितना आएगा भाई? 28। तो L जमा B बराबर है 28 और L कितना है? 15। तो 15 जमा B बराबर है 28, तो B बराबर है 28 माइनस 15, तो कितना आएगा भाई? 13। तो B यानी कि चौड़ाई कितना आया? 13। लंबाई कितना था? 15, बैठ कितना? 13। तो 13 पाँजे 65, 6 13 एकम 13 और ये 6 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्या है? एक आयत। इसके अंदर क्या दे रखा है? एक विकर्ण जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, और ये एंगल कितने का होता है इसमें? 90 डिग्री, और लंबाई कितना है? 20, और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? L गुणा B। अब मेरे पास B तो है नहीं, निकालने पड़ेगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक भुजा 25 है, दूसरी भुजा 20 है। तो क्या बताया था यहाँ पे? एक नंबर से काट दो कॉमन से। किससे कटेंगे? 5 से। 5 5 25, 5 चौके 20। तो ट्रिपलेट तो मैं याद करके आया हूँ, 5 4, तो तीसरी वैल्यू कन्फर्म क्या होगी? 3। अब ये कितने से गुणा किया? 25 आया। 5 से एक नंबर क्या था जो कॉमन से काट दिए थे? 5 से काट दिए थे, यानी कि अब गुणा भी वापिस करनी पड़ेगी। तो 3 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 15। तो ये बर्थ कितनी होगी भाई इसकी? 15। तो एरिया क्या होगा? L गुणा B। L कितना है?
20 और बेड्थ कितना 15 चौड़ाई, तो 15 दूनी 30 और 1 0 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। एक आयताकार कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। उस कमरे का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो कमरे की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। आयताकार कमरे की लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई का मतलब बेड्थ और अनुपात कितना है 3:2। ये मान लिया 3x, तो ये मान लिया 2x। तो इसका परिमाप कितना है 100 सेंटीमीटर। और अपने हिसाब से क्या है 3 और 2 5x और गुणा में 2। यही तो होता है 2l जमा b। तो 2l कितना है 3x, b कितना है 2x। तो 3 और 2 5x और गुणा में 2 किसके बराबर है 100 के बराबर। तो 2 से काटूंगा तो कितना 5 0, 5 से काटूंगा तो 10। x बराबर है कितना आया 10। अगर x 10 है तो इसके कितना था 3x, तो कितना आएगा भैया 30। और ये कितना आएगा 2 गुणा 10 20 आएगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या क्या आई 30 और 20। एक कमरे की लंबाई 60 सेंटीमीटर व उसका क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करें। क्या क्या दे रखा है भाई, कमरे की लंबाई 6 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है L गुणा B, जो किसके बराबर है 24। इसमें से लंबाई कितना है 6 गुणा B बराबर है 24। तो B बराबर है कितना 24/6, 6 चौके 24। तो बेड्थ कितनी होगी चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर। कितना होगा भाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि प्लाट का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो आप इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। कैसे करेंगे, क्षेत्रफल कितना है 48, यानी कि एरिया कितना है 48, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है 8 मीटर। तो सबसे पहले आप ये देखो 8 मीटर कौन कौन से ऑप्शन में है। इसका 8 है, डिफरेंस है। चलो आप यही देख लेते हैं प्लाट का क्षेत्रफल, ये लेंथ ये चौड़ाई, तो 12 चौके 48 एक ऑप्शन का ही हो सकता है। इसमें 48 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो एक ही ऑप्शन ने बताया कि 48 वर्ग मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, निकालने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे, ये सवाल आपके पेपर में बार बार आता है। अगर इसको आप डिटेल से करोगे, डिटेल से कैसे करेंगे, एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यानी कि लेंथ कितना अधिक है बर्थ से 8 मीटर अधिक है। और प्लाट का क्षेत्रफल कितना है L गुणा B बराबर है 48। कितना दे रखा है 48। तब यहाँ से किसी आप एक की वैल्यू यहाँ पुट करो ऊपर। तो मान लिया मैंने B निकाल लिया, चलो B निकाल लिया, तो B क्या होगा 48 बटा ये L। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से L बराबर है यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मान लिया ये L कितना है B + 8 और गुणा में B बराबर है 48। तो क्या होगा भाई, अंदर गुणा करूँगा तो ये B है ना, तो ये भी भाई बड़ा L है और ये बड़ी B है। तो अब अंदर गुणा करूँगा तो B² जमा 8B बराबर है 48। तो अब B² + 8B और -48। अब ये कौन सा सवाल बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन सा सवाल बन गया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब यहाँ से आप फैक्टर करोगे B² जमा 12B, ये B है भाई, और ये क्या लिखोगे यहाँ पे -4B
-48। अब यहाँ से सवाल को आप सोल्व कर सकते हो। तो हमने क्या बताया, 12 और 4 हमारा आंसर है, तो 12 और 4 ही इसकी लंबाई व चौड़ाई। आगे आप इसको खुद कर सकते हैं सोल्व, है कि नहीं। वेरी गुड। अगर चाहो तो यहाँ कर भी देते हैं। तो b कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, b + 12, और यहाँ मैंने कॉमन ले लिया इसमें माइनस का 4, तो अंदर क्या बचेगा, p + 12, तो b - 4 बराबर है 0, b + 12 बराबर है 0, तो b बराबर है प्लस का 4। तो अब ये क्या होगा, माइनस में आएगा। जो हम माइनस में कभी वैल्यू हो नहीं सकती, तो हम ये तो लेंगे नहीं। तो अब b कितना आया मेरा, 4 आया। अगर b 4 है तो यहाँ पुट करूँगा तो 8 और 4 12, यानी कि लेंथ कितना होगा इसका, 12। लेकिन डिटेल से हम नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे सवाल को, ऑप्शन से करेंगे भाई, ठीक है। वेरी गुड। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम है, जिसका परिमाप 148 मीटर है। लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। जो चौड़ाई से कितना गुना है, 3 गुना अधिक से 6 मीटर कम, तो ये 20 या 60 होगा। तो 5, ये 6 मीटर तो कम है नहीं। 30 का 90 ये भी नहीं होगा। 15 या 45 ये 1 कम है, लेकिन इसने तो 6 कम बताया। तब यहाँ क्या होगा, 20 या 60, और 60 घटा कितना, 6, 54। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो भाई, 20 गुणा 3 कितना आया, 60, और 60 से कितना कम बताया, 6, तो कितना आया, 54। तो यही है ना 54, 20 का 3 गुणा। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिस्फाई। तो आंसर क्या रहेगा, 54 मीटर गुणा 20 मीटर। अब अगली टाइप पे बात करते हैं, वर्ग पर आधारित प्रश्न। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 20 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वर्ग का परिमाप ये क्या होगा भाई, ए स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। तो आंसर कितना आया, 400 आया। वेरी गुड। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात करें। तो वर्गाकार यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, जो किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो ए कितना होगा, 4 मीटर। कितना होगा भाई, 4 मीटर। वेरी गुड। बिल्कुल इजी सवाल हैं, चुटकियों में उड़ने वाले सवाल हैं। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो मैंने आपको ये वर्ग बनाया और आपको बताया डायरेक्ट, ये ए है, ये ए है। तो इस वर्ग की क्या होगी भैया, ए का स्क्वायर जमा ए का स्क्वायर अंडर रूट, तो 2a² अंडर रूट, यानी कि √2a क्या होगा, √2a। तो √2a कितना है, ये विकर्ण है, दे कितना रखा है, 15√2। तो अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, तो ए कितना आया भाई, 15। कितना आया, 15। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में। अब बात करते हैं रोम्बस पे समचतुर्भुज पे। यहाँ से आपके पेपर में सवाल पक्का आता है और आया भी है। एक रोम्बस के, और ये आपके पेपर में लिखता भी रोम्बस है भाई। किसी रोम्बस के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल क्या बताया, जब आपको विकर्ण दे रखे हो रोम्बस का, हाफ गुणा d1 गुणा d2, यानी कि ये क्या है, विकर्ण डायगोनल। तो क्या होगा, हाफ गुणा 16 गुणा 12, तो 2 8 16, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा भाई इसका, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया याद रखना था अपने सिंपल रोम्बस का, क्या होगा, हाफ गुणा d1 गुणा d2। अब सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले रोम्बस की भुजा ज्ञात करें। तो भुजा क्या बताया था, जब आपको विकर्ण दे रखे हो, a बराबर है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो 1/2, d1 कितना, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, हाफ।
ये 1600 और ये कितना आया प्लस ये 933 या 9, यानी कि 1/2 √2500। और ये 2525, ये 25 किसका बनेगा 5 का, तो 2 जीरो और है तो किसका बनेगा √50 का। तो 2 × 50 यानी कि कितना आया आंसर भैया 25 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया 25 सेंटीमीटर। ये सारे किस पे हैं, डायरेक्ट फार्मूला पे हैं। किस पे हैं सारे सवाल, फार्मूला बेस। वेरी गुड। पत्थर व ईंटों वाले पर्सन कैसे करेंगे भाई। जब भी आपसे पत्थर व ईंट या टाइल पूछ ले, क्या दे रखा होगा टाइल्स, तो इसकी संख्या हमेशा होगी पत्थरों की संख्या व टाइलों की संख्या, ईंटों की संख्या, कुछ भी पूछे हमेशा इसका फार्मूला याद रखो, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय ईंट पत्थर टाइलों का क्षेत्रफल। टाइल लिखेगा या पत्थर लिखे उसका क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल। ठीक है, तब यहाँ पे क्या पूछ लिया, एक कमरा 8 × 6 मीटर वाले कमरे में लगने वाले फर्श पर टाइलों की संख्या कितनी होगी जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 8 × 6 डिवाइडेड बाय 20 × 10। अब ये किस में है सेंटीमीटर में, और कमरे का डायमेंशन किस में है मीटर में। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 2 बार 0, और इसको भी चेंज करूंगा तो 2 बार 0। भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो एक बार तो 8 मीटर के बजाय 100 लिख दिया, और एक बार 6 मीटर के नाम का 100 लिख दिया। तो 10 से यहाँ 10 काट दिया, 10 दूनी 20 और 2 चौके 8, तो 6 चौके 24 और गुणा 100। तो कितने पत्थर लगेंगे, कितनी टाइल्स लगेंगी इसमें 24। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय पत्थर का क्षेत्रफल या टाइल्स का क्षेत्रफल। एक 60 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े बरामदे को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 9 डेसीमीटर में कितने पत्थर लगेंगे, कितने लगेंगे, ध्यान से समझना पाए। फार्मूला क्या बताया, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बोल दिया इसने पत्थर, यानी कि पत्थर का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा 60 × 6 गुणा, अब क्या होगा 10 × 9। अब यूनिट क्या क्या है, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में है। अगर आपको मीटर से डेसीमीटर में जाना हो तो आप कितने से गुणा करोगे 10 से गुणा करोगे। जैसे 1 मीटर किसके बराबर होता था 100 सेंटीमीटर के बराबर, इसी प्रकार 1 मीटर किसके बराबर होगा 10 डेसीमीटर के बराबर। किसके बराबर होगा 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर। तो इसको 10 से गुणा करूंगा एक बार, फिर 6 वाले को 10 से गुणा करूंगा दूसरा से। तो 10 से 10 कट गया हमारा, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 से कितना आया 20, 20 दूनी 40 × 10 400। तो कुल कितने पत्थर लगेंगे भाई 400 पत्थर। ये था ना 60 मीटर, और 60 मीटर को डेसीमीटर में करूँगा तो चेंज गुणा 10, फिर कितना है 6 मीटर, और 6 मीटर को चेंज करूँगा तो फिर से गुणा में 10, है कि नहीं। वेरी गुड। तो चलिए अभी आके देख लेते हैं सवाल को। रास्ते पर आधारित प्रश्न। अब ये प्रश्न के लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूले बता रखे हैं भाई। तो इस प्रश्न में क्या बोल दिया, सबसे पहला प्रश्न 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पद पथ बना हुआ है, तो पद पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्या है, एक आयताकार मैदान।
अब इसने बोल दिया इसके चारों ओर, यानी कि बाहर की तरफ बनेगा चारों, कुछ भी नहीं दे रखा हो, ना बाहर लिख रखा हो ना अंदर, तो इसका मतलब है बाहर की ओर रास्ता बनेगा। ये क्या बना दिया यहाँ पे, चारों ओर रास्ता। जिसकी चौड़ाई कितना है, ये वाला हिस्सा 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 मीटर, कितना है 2 मीटर। तब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या बताया था, 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, यही बताया था। फिर मैंने बताया था यहाँ ब्रैकेट लगाना है। अगर आपसे पूछे कि रास्ता कहाँ बना हुआ है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ बना हुआ तो क्या करोगे, +2 और रास्ते की चौड़ाई दोबारा से लिखोगे यहीं पे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये लॉन की लंबाई, यानी कि ये पार्क है, लॉन है या कमरा है, जो भी है उसकी क्या लिखोगे, यहाँ पे लंबाई व चौड़ाई का योग लिखोगे, लॉन की चौड़ाई। ये फार्मूला हमारा बनके तैयार हुआ। ये मैंने आपको लिखवा रखे, जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है जो मेंसुरेशन 2D के फार्मूलाज के नाम से है, तो वो देख लें। तो 2 गुना रास्ते की चौड़ाई 2, लॉन की लंबाई कितना है, चौड़ाई 24 और ये 16, 24 और 16 कितना होगा भाई, यानी कि 40 और +2, 2 गुना रास्ते की चौड़ाई 2 दूनी 4, यानी कि कितना है 2 दूनी 4, 40 और 44, ये 40 और 4 44, तो कितना आया 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पेपर में पूछे हुए सवाल हैं, तो इसका एरिया क्या होगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, जिसका अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है, यानी कि इसका जो परिमाप है कितना है 320 मीटर। और पार्क के भीतरी दीवार की ओर, ये पार्क है और इसके भीतरी ओर, यानी कि जो अब रास्ता बनाया इसने कहाँ बनाया, अंदर की ओर, ये वाला। और अब इसने बोल दिया यानी कि 2 मीटर चौड़ा, ये भी कितना मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। और रास्ता बनाया गया, रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। जब भी आपसे कुल खर्च की बात करें, यानी कि कितना रुपये लगेंगे, तो आप हमेशा क्या करोगे, उसके एरिया से गुणा करोगे। तब किसका पूछ लिया खर्च, रास्ते का, तो रास्ते का एरिया निकालो, फिर उससे आप जितना प्रति वर्ग मीटर खर्च है उससे गुणा करो। तब यहाँ पे दे रखा है लेंथ और बर्थ का अनुपात और पार्क की परिधि है 320। तब ये सवाल हम पीछे पढ़ के आए हैं, कैसे, इसको 3x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, तो 4x बराबर कितना है 320 और गुणा में 2, यही होगा ना फार्मूला 2l जमा b। तो 2l कितना है 3x और एक 4x और गुणा में 2 परिधि का, और दे कितना रखी है 320, तो 2 से काटूंगा तो कितना 160, तो x बराबर है 160/4, कितना आया 40। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है x बराबर है, यानी कि लेंथ कितना आया 3 गुणा 40 120, चौड़ाई b कितना आया 40। तो चलो अभी फार्मूले में पुट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। क्या होता है 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, ये तो लिखना ही है रास्ते की चौड़ाई। अब ब्रैकेट लगाना भी है, देखो रास्ता अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ, ये है अंदर की तरफ, तो क्या लिखोगे -2 रास्ते की चौड़ाई, बाहर की तरफ हो तो +2, ये सॉरी अंदर की तरफ हो तो माइनस, और यहाँ क्या लिखोगे, ये पार्क की लंबाई प्लस पार्क की
चौड़ाई। सिर्फ और सिर्फ एक ही इसके अंदर फर्क है फार्मूले में प्लस माइनस का। तो 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई कितना है 2, पारक की लंबाई व चौड़ाई कितना होगी भाई 120 और 40 160 माइनस 2 गुणा 2 4, तो कुल मिलाकर 4 100 ये कितना 160 घटा 4 यानी कि 156। तो गुणा करूंगा तो कितना आया 6 चौके 24, 2 5 चौके 20, 2 22, 2 4 1 कम 4 और 2 6। ये क्या आया इसका एरिया आया 624 मीटर स्क्वायर। अब कुल खर्च क्या होगा, खर्च बराबर है इसका एरिया कितना है 624 और खर्च 1.50। तो गुणा करूंगा तो 15 चौके 60 यानी कि 6, 15 दूनी 30 और 6 36, 3 15 छिक्के 90 और 3 93 1 0। तो कितने पॉइंट के बाद ये 2 के बाद, तो कुल कितना खर्च लगेगा 936 रुपये। कुल कितना खर्च लगेगा 936 रुपये। कितना लगेगा भाई 936, यानी कि जिसका भी आपसे खर्च पूछे उसका आप एरिया निकालो और परग वर्ती मीटर के हिसाब से जितना खर्च दे रखा है उससे गुणा करो, वही हमारा खर्च आएगा। अब बात करते हैं मिक्स पर्सन पे। तो सबसे पहला इसने प्रश्न दिया, एक आयत को काटकर दो बराबर भागों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये क्या है एक आयताकार, इसमें से इसने 2 वर्ग बना दिए यानी कि एक ये और एक ये, और इसका हर एक का जो ये है वर्ग इसका परिमाप है 36। अपने हिसाब से वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो बराबर है कितना 36, तो a बराबर कितना 9। तो यानी कि प्रत्येक भुजा कितनी है 9 9 9 9 9 9, क्योंकि वर्ग में क्या होती है सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत का क्या पूछ लिया परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप क्या होगा सभी जो ये लेंथ हैं उनकी बाउंड्री का योग। तो क्या होगा 9 प्लस ये भी कितना 9 यानी कि 9 और 9 18, ये प्लस कितना 9 और ये 9 और 9 18, तो कितना होगा भाई 9 और 9 18 प्लस 18 प्लस 18, यानी कि आंसर कितना होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना होगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ना सॉरी स्क्वायर तो एरिया में, परिमाप में सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर लंबे वर्ताकार तार यानी कि 42 मीटर, यानी कि इसकी क्या गिवन है परिधि सरकमफेरेंस कितना है 42, यानी कि इसके तार की जो लंबाई है वो कितनी है 42 सेंटीमीटर। इसी तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात 5:6 है, तो आयत की छोटी भुजा क्या है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, अब ये इसका क्या है ये परिमाप परिधि जो लंबाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर, इसी से क्या बना दिया एक आयत बना दिया ये वाला। तब ये देखो तार तो यही है ना, इसकी सिर्फ क्या की है एक फॉर्म चेंज की है, और फॉर्म चेंज की है तो वो किस में कर दी आयत में, लेकिन लंबाई तो या चौड़ाई उतनी ही रहेगी इसकी, यानी कि इसका जो परिमाप है वो कितना है 42 सेंटीमीटर। और वैसे अपने हिसाब से क्या होता है L जमा B बराबर है कितना 42, तो 2 से कट के कितना आया 21 आया, कितना आया 21, तो L जमा B बराबर है 21, और इसका जो भुजाओं का जो अनुपात है L और B का कितना है 5:6। अब यहाँ देखो ये क्या है योग L जमा B का, और यहाँ पे अपने हिसाब से योग क्या आएगा 6 और 5 11x, किसके बराबर है 21 के बराबर, तो x बराबर है 21/11। क्या पूछ लिया आयत की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा क्या होगी 5x। ये रेशियो में हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं भाई, 5 गुणा 21/11, यानी कि 21 पंजे 105/11, 11 निम्मे 99, और ये पॉइंट 11 छिक्के 66, तो 9.6 सेंटीमीटर क्या रहेगी छोटी भुजा है किसकी आयत की। वेरी गुड।
एक नियमित बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो तो मैंने आपको क्या बताया था, अंतःकोणों का योग किसी भी पॉलीगन में क्या होता है भाई, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग किसके बराबर होगा, n-2 के बराबर होगा अंतःकोणों का योग। लेकिन दे कितना रखा है, 1440, कितना है 1440 बराबर है n और n-2, क्या है ये, सॉरी कितना है भाई, n-2। तो ये यहाँ 180 था भाई, कितना होगा 180, कितना होगा 180 n-2। ये फार्मूला क्या होगा, अंतःकोणों का योग 180 n-2, सॉरी भाई। तब क्या होगा 144 0 डिवाइडेड बाई 180 बराबर है n-2। तो एक जीरो से एक जीरो और यहाँ कितना आएगा भाई 8। तो n बराबर है 8 जमा 2 बराबर है 10। तो भुजाओं कितनी होगी भाई, भुजाओं की संख्या 10 होगी। अंतःकोणों का योग कितना होता है अपने हिसाब से, एक नियमित बहुभुज में हमने लिखवाया था 180 डिग्री n-2 और जो किसके बराबर है 1440 डिग्री के बराबर। यह आपके पेपर में बार बार पूछा हुआ सवाल है और एक ही सवाल बार बार पूछा जाता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज का मतलब मैंने आपको बताया 4 लाइनें और ये आपस में मिली हुई होती हैं, ये भी 90, ये 90 और ये 90। तो यानी कि कैसा भी हो सकता है चतुर्भुज, वर्ग, आयत, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, जितने भी मैंने आपको 2D में समझाए वो सारे हो सकते हैं। तो इनका योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री और ट्रायंगल में कितना होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज में क्या होगा, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो अगर आपको पेपर में बोल दिया जाए एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रम से 60, 80 और तीसरा कोण 120, तो चौथा कोण आपसे पूछ ले तो ये सवाल आपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताना है। 60, 80 3 कोण है, एक 60 डिग्री, दूसरा कोण 80 डिग्री, तीसरा 120, तो चौथा कोण क्या होगा, चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा। अब आखिरी सवाल पे बात हम कर लेते हैं। समलंब ट्रेपीजियम, ये इंग्लिश में भी लिखता है भाई, कई बार हिंदी में नहीं लिखता, आपके पेपर में इंग्लिश में ये वर्ड यूज करता है। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है। तो ट्रेपीजियम किस फॉर्म का होता है भाई, कुछ इस तरह फॉर्म का होता है, ये और ये। अब ये भुजा तो कभी आमने सामने की ना तो बराबर हो सकती और ना समान हो सकती और ना पैरेलल हो सकती, ये हमेशा क्या होती है भाई, अलग अलग होती और ना पैरेलल होती। लेकिन हाँ ये आमने सामने की भुजा इसके अंदर हमेशा क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इसने क्या पूछ लिया, एक ट्रेपीजियम चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा होता है, यानी कि इस जोड़े पे तो इसने बात की नहीं क्योंकि ना तो ये बराबर होते, इन तीनों ऑप्शन में से कुछ होता ही नहीं, ये दो भुजा पे, तो जब जो बचेगा किस भुजा पे होंगे, इन दो भुजा पे। तो ये दो भुजा हमेशा क्या होती हैं, समानांतर पैरेलल होती हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।